वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, लास्ट क्लास में अपनी बात कर रहे थे प्रत्यावर्ती परिपथों की, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले शुद्ध संधारित्र वाले को समझा, शुद्ध परिरक्तव, उसके बाद शुद्ध प्रतिरोध हमने जाना था। आफ्टर देन आरएल परिपथ और आरसी परिपथ की हमने बात कर ली थी। तो अपने पास एक और अन्य प्रकार का परिपथ आता है, वो होगा एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ। कि ये एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ है वो किस प्रकार से बनेगा, इसके लिए भी हमें क्या ज्ञात करने होंगे? तात्क्षणिक धारा, प्रतिबाधा, फेजर आरेख, ज्यावक्रीय आरेख, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे भी ज्ञात करनी होंगी। तो सबसे पहले अपने ये बात कर लेते हैं कि एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ होता क्या है। एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ होता है जिसमें परिरक्तव, संधारित्र, प्रतिरोध, ये तीनों युक्तियां एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होती हैं और प्रत्यावर्ती धारा वहाँ पे जुड़ी होती है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि अपने पास एक तो हो गया यहाँ पे एल परिरक्तव, एक हो गया संधारित्र सी और एक हो गया प्रतिरोध आर, और इसको हमने क्या जोड़ा, इस प्रकार से एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पे ये L है, ये C है, ये R है। तो ये जो भी प्रत्यावर्ती परिपथ आपको नजर आ रहा है बच्चों, वो LCR प्रत्यावर्ती परिपथ है। अब इसके लिए हमें जो भौतिक राशियाँ ज्ञात करनी है उसके लिए हमें सदिश आरेख की जरूरत पड़ेगी। ये तो हो गया विद्युत परिपथ। अब हमें सदिश आरेख देखना है कैसे बनेगा। सदिश आरेख बच्चों, इससे पहले हम बेसिक बात कर चुके हैं। सदिश आरेख में यहाँ पे वोल्टता L वाली भी, वोल्टता C वाली भी और वोल्टता R वाली भी, तीनों वोल्टता यहाँ पे काम आएंगी। तो यहाँ पे जो सदिश आरेख बनेगा बच्चों वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे जो वोल्टताएं हैं, इस शाखा में हम क्या करते हैं, धारा को मानते हैं, हमेशा आई नोट होता है। और पीछे जो हमने बेसिक जाना था उसमें ये सीखा था कि आई नोट के ऊपर ही कौन रहता है, वी नोट आर, यानी कि प्रतिरोध आर वाले के संगत वोल्टता। ऊपर की ओर किसका इंडिकेशन होता है, एल वाले की वोल्टता, और नीचे की ओर किसका इंडिकेशन होता है, इंडिकेशन होगा वी नोट सी वाले का इंडिकेशन होगा। तो यहाँ पे आर, एल और सी तीनों ही लगे हुए हैं, तो तीनों के ही वोल्टताएं यहाँ पे काम आएंगी। अब यदि R और L होता तो परिणामी वोल्टता R और L के बीच में, यदि R और C होता तो परिणामी वोल्टता R और C के बीच में। अब यहाँ पे तीन वोल्टताएं हैं, L भी है, C भी है, R भी है। तो परिणामी वोल्टता किस प्रकार निकलेगी? तो परिणामी वोल्टता ज्ञात करने के लिए बच्चों में स्पेशल कंडीशन लगानी होगी कि जो V नोट L है और जो V नोट C है, इनमें से किसी भी एक को आप ज़्यादा यानी कि उच्च मानोगे। जैसे मैंने ये बोल दिया कि V नोट L इज़ ग्रेटर देन V नोट C है, मतलब परिरक्तव के सिरों पे वोल्टता ज़्यादा है, संधारित्र के सिरों पे वोल्टता कम है। मान लो इसका मान 50 है और V नोट C वाले का मान जी 30 है। तो 50 वोल्ट था इस डायरेक्शन के लिए, 30 वोल्ट था इस डायरेक्शन के लिए। तो परिणामी वोल्टता किस डायरेक्शन बनेगी, जिसमें ज़्यादा वोल्टता होगी। तो वी नोट एल वाले के लिए मान ज़्यादा आएगा, और कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। तो परिणामी वोल्टता जब भी बच्चों आप निकालोगे इस दिशा और इस दिशा के लिए, तो क्या करना होगा, वी नोट एल वाले में से वी नोट सी वाले को माइनस करना होता है। वी नोट एल माइनस वी नोट सी, यानी कि 50 माइनस 30, तो मान कितना बन जाता है, 20। तो वी नोट एल माइनस वी नोट सी से परिणामी मान निकल के आएगा 20 बचेगा ये एल वाले की ओर, क्योंकि एल वाला मान ज़्यादा है। तो परिणामी वोल्टता मान लो यहाँ तक आ गई, और ये जो ओ से लेके ए तक की जो वोल्टता ये वो निकली कैसे, वी नोट एल में से वी नोट सी को माइनस किया है। तो वी नोट एल माइनस वी नोट सी हमने यहाँ पे किया है। अब हम क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ से अब हमने कुल मिलाकर के ये दोनों वोल्टताएं थी ना, उनको हमने एक दिशा में अरेंज कर लिया। वी नोट एल ऊपर की ओर जा रही थी, वी नोट सी नीचे की ओर जा रही थी। हमने एक कंडीशन लगाई कि वी नोट एल इज ग्रेटर देन वी नोट सी, तो इन दोनों की परिणामी वोल्टता ऊपर की ओर आ गई। तो अब यहाँ पे कुल मिलाकर के दो वोल्टताएं बची, एक वोल्टता तो ऊपर की ओर, एक वोल्टता इधर, और परिणामी वोल्टता फिर इन दोनों के बीच से इस प्रकार निकल के आ जाती है। तो इस दिशा में जो वोल्टता है वो वी नोट आर है, इस दिशा में जो वोल्टता है वो वी नोट एल माइनस वी नोट सी है। ओके, तो इस दिशा में वी नोट एल माइनस वी नोट सी है और इस दिशा में वी नोट आर है, यानी कि एल, सी और आर का तीनों का प्रभाव है। परिणामी वोल्टता इन दोनों की इस प्रकार बीच से निकल जाएगी, और ये जो परिणामी वोल्टता यहाँ पे बचेगी बात हो रही है एल सी आर परिपथ की, तो वी नोट एल सी आर ये परिणामी परिपथ की वोल्टता निकल के आएगी। ठीक है, इस वी नोट एल सी आर में एल और सी की भूमिका कितनी, तो भाई इस प्रकार से इसके ऊपर आप एक अभिलंब खींचोगे तो ओ ए डिस्टेंस आएगी, ये वी नोट एल माइनस वी नोट सी हो जाएगा। आर की भूमिका कितनी, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा वी नोट आर
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए, इस पॉइंट को आप बी नाम दे दो, इस पॉइंट को आप सी नाम दे दो। तो वी नोट आर होगा ओ से लेके बी तक, वी नोट एल माइनस वी नोट सी होगा ओ से लेके ए तक। और यहाँ पे ये जो रेखा आपको नज़र आ रही है वो LCR परिपथ की परिणामी वोल्टता है, और ये जो आपको वोल्टता नज़र आ रही है वो, या फिर ये जो रेखा आपको नज़र आ रही है वो आई नोट है LCR परिपथ के लिए। तो ये रेखा LCR के लिए धारा हो गई, ये जो रेखा है वो LCR के लिए वोल्टता हो गई। वोल्टता और धारा के बीच में एक एंगल नज़र आ रहा है, इसको आप क्या मान लोगे, फाई मान लोगे। ओके, तो ये कंडीशन अपने सामने आ गई। ये यहाँ पे एक सदिश आरेख बनेगा, इस सदिश आरेख के ऊपर सारी की सारी कंडीशन है वो टिकी हुई हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रतिबाधा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है हमें, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है प्रतिबाधा का मान। अब प्रतिबाधा बच्चों आपको ज्ञात करना आता है, हम बहुत सी बार 2 बार इससे पहले प्रतिबाधा ज्ञात कर चुके हैं, बेसिक भी समझ चुके हैं। प्रतिबाधा ज्ञात करने के जो त्रिभुज आपको नजर आता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने। त्रिभुज कौन सा, OBC। तो त्रिभुज कौन सा होगा, OBC में क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो OC स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OC स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतना काम हो गया। OC का मान कितना है, V नोट LCR, इसका हो गया स्क्वायर इज इक्वल। OB का मान कितना है, V नोट R, ये हो गया V नोट R, इसका हो गया स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, BC का मान बच्चों ये रहा V नोट L माइनस V नोट C। तो ये कितना हो जाएगा, V नोट L माइनस V नोट C और पूरे का स्क्वायर आ गया। तो ये बन गया V नोट LCR इज इक्वल, V नोट R को आप क्या लिखोगे, I नोट कैपिटल R यानी कि धारा इंटू प्रतिरोध, प्लस V नोट L को क्या लिखोगे, I नोट XL, क्योंकि L जब जुड़ा होता है तो प्रतिरोध XL होता है। V नोट C को क्या लिखोगे, I नोट XC, क्योंकि जब C जुड़ा होता है तो प्रतिरोध XC होता है। इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, यहाँ से I नोट कॉमन आ रहा है स्क्वायर के, और हाँ इसको ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ से I नोट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी I नोट स्क्वायर है, ये भी कॉमन आ जाएगा, पूरे पद में I नोट स्क्वायर कॉमन आएगा, इसके ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ था। V नोट LCR का स्क्वायर, तो बच्चों ये बन जाता है I नोट का स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा R स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा XL माइनस XC का स्क्वायर। इस I नोट को इसके भाग में पहुँचा दो तो ये बन जाता है V नोट LCR बटे में I नोट स्क्वायर, दोनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर कंबाइन स्क्वायर लगाया तो क्या बचा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। V बटे I बच्चों प्रतिरोध होता है, लेकिन प्रतिरोध कौन से परिपथ का, LCR परिपथ का। तो LCR परिपथ का प्रतिरोध होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, प्रतिबाधा Z से रिप्रेजेंट होगा। तो ये बन जाएगा Z का स्क्वायर इज इक्वल R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो Z का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, Z का मान इतना बन जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। ये समीकरण नंबर 1 है, अपने लिए किसका मान प्रदान कर रही है, प्रतिबाधा का मान प्रदान कर रही है। तो बच्चों सिंपल हमने कुछ नहीं किया है, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है और अपने लिए प्रतिबाधा का मान निकल के आ चुका है। इसी प्रकार बच्चों आपको कलांतर ज्ञात करना है। कलांतर ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, जो त्रिभुज है ना OBC, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, tan फाई का। तो tan फाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कलांतर निकल के आ जाएगा। अब कलांतर कैसे ज्ञात होगा देखते हैं। चलिए कलांतर की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है अपने पास कलांतर फाई। कैसे ज्ञात होगा, त्रिभुज है OBC, इसमें सूत्र लगा दोगे tan फाई का। त्रिभुज OBC में सूत्र लगा देंगे किसका, tan फाई। लाल बट्टा कक्का से tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। अभिलंब कौन होगा, BC, आधार कौन होगा, OB। तो ये बन गया BC अपॉन OB। तो tan फाई, BC का मान कितना, BC का मान है बच्चों V नोट L माइनस V नोट C, V नोट L माइनस V नोट C बटे में OB का मान कितना है, OB का मान है बच्चों V नोट R। अब धारा इंटू प्रतिरोध के हिसाब से इनको लिख दो।
वी नोट एल को क्या लिख पाओगे, आई नोट एक्स एल होगा। वी नोट सी को क्या लिख पाओगे, आई नोट एक्स सी होगा। और वी नोट आर को क्या लिख पाओगे, आई नोट आर होगा। आई नोट ऊपर कॉमन आ रहा है जो कि नीचे वाले आई नोट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे tan फाई का मान कितना बनेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में आ गया आर, और फाई बराबर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में आ जाता है आर, और ये अपने पास फाइनल आंसर बन जाता है। तो फाई कलांतर कितना बना, tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में कितना आ चुका है, आर आ चुका है। ये अपने लिए समीकरण नंबर 2 तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप कलांतर का मान ज्ञात कर सकते हो। तीसरा अपने बात करें तात्क्षणिक धारा की, तो धारा का तो सिंपल सा मान सदिश सारिक से निकल के आने वाला है। देखना ये है कि एलसीआर परिपथ के लिए सदिश सारिक में वोल्टता आगे है या धारा आगे है। तो धारा कैसे ज्ञात करते हो आप, जैसे कि तीसरा पॉइंट है अपने पास तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा की गणना कैसे होगा, तात्क्षणिक धारा का समीकरण क्या होता है, आई बराबर, चलो रफ करके करते हैं। तात्क्षणिक धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तात्क्षणिक धारा का सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चों, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। देखना ये है कि एलसीआर परिपथ में जो भी धारा है वो वोल्टता की तुलना में आगे है अथवा पीछे है। और गौर से देखोगे ना तो एलसीआर की वोल्टता की रेखा तो बच्चों ये है, धारा की रेखा ये है। तो धारा की रेखा पे यदि अपने खड़े हो जाए इस प्रकार से, और तो आगे की ओर चलेंगे तो हमें वोल्टता मिलेगी, यानी कि वोल्टता आगे रहेगी तो धारा कहाँ रहेगी, पीछे। अब धारा पीछे है, वोल्टता की तुलना में धारा पीछे, कितनी पीछे है, फाई कलाकोण पीछे है। तो जो कलाकोण है ओमेगा टी वो तो वोल्टता का कलाकोण है। आरोपित वोल्टता का मान कितना रहता है, वी नोट साइन ओमेगा टी रहता है हमेशा। तो वोल्टता का कलाकोण ओमेगा टी होता है, धारा है वो फाई पीछे आएगी। तो यहाँ से ओमेगा टी है, वहाँ से मैं क्या करना होगा, फाई पीछे। ये समीकरण नंबर 3 में किसका मान आ गया, तात्क्षणिक धारा का मान निकल के आ गया। अब आप फेजर आरेख बनाइए इसका। फेजर आरेख आप कैसे बनाओगे, फेजर आरेख बनाने के लिए आपको तात्क्षणिक मान की जरूरत पड़ेगी, धारा का तात्क्षणिक मान और वोल्टता का तात्क्षणिक मान। तो V बराबर क्या है, वोल्टता का तात्क्षणिक मान हो गया V नोट साइन ओमेगा टी, और I बराबर क्या बन गया, I नोट साइन ओमेगा टी माइनस कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ओके, चलो भाई इसके आधार पे आप फेजर आरेख तैयार करो। यहाँ पे फेजर आरेख में कितनी रेखाएं खींचनी पड़ेंगी, टोटल जितनी वोल्टता और धाराएं हैं। धाराएं यहाँ पे कितनी है, धारा 1 है, एलसीआर परिपथ की धारा 1 है, वही एल के लिए यूज हो रही है, वही सी के लिए, वही आर के लिए, वही एलसीआर के लिए, कॉमन है सबके लिए। लेकिन यहाँ पे वोल्टताएं 3-4 हैं। एक तो वी नोट आर है, एक वी नोट सी रेखा है, एक वी नोट एल की रेखा है, और एक वी नोट एलसीआर की रेखा है। 4 है, तो 4 तो वोल्टताओं की रेखाएं, एक धारा की कुल करके 5 रेखाएं यहाँ पे बनेंगी। सबसे पहले आप वोल्टता की रेखा खींच दो। तो ये बच्चों वोल्टता की रेखा आ गई जो कि वी नोट एलसीआर हो गया। ओके, क्या करोगे अब, किसकी रेखा खींचोगे, धारा की रेखा। जो धारा वाला है ना मान, वो ओमेगा टी की तुलना में फाई कलाकोण पीछे है। तो ये तो कलाकोण किसका बन गया, वोल्टता का। इससे फाई कलाकोण पीछे चलो, माइनस फाई आ रहा है ना, तो पीछे चलेंगे तो ये इस प्रकार से किसका ग्राफ बनेगा, धारा का ग्राफ बनेगा। और ये जो वोल्टता थी, ये जो धारा थी, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 5 डिग्री बन रहा है। ओके, ये अपने पास मूल बिंदु था। अब क्या करोगे, 3 वोल्टताएं और रिप्रेजेंट करनी है, वी नोट आर, वी नोट सी और वी नोट एल। तो वी नोट आर कैसे रिप्रेजेंट होगा, वी नोट आर होगा ये आई नोट वाली रेखा पे, आई नोट वाली रेखा पे यदि आता है वी नोट आर, तो इसी रेखा पे ये बन गया इस प्रकार से वी नोट आर। अब वी नोट एल क्या होगा, वी नोट आर की तुलना में 90 डिग्री आगे होगा, 90 डिग्री आगे होगा कौन, वी नोट एल। तो वी नोट आर की तुलना में 90 डिग्री आगे कौन चलेगा, वी नोट एल चलेगा। वी नोट एल के ठीक विपरीत नीचे की ओर, वी नोट एल के ठीक विपरीत नीचे की ओर यहाँ कौन चलेगा, वी नोट सी आ जाएगा, क्योंकि ठीक विपरीत वी नोट सी यहाँ पे है। तो ये कंप्लीट बच्चों इसका फेजर आरेख बन के आता है। वी नोट एल भी है, वी नोट सी भी है, वी नोट आर भी है, वी नोट एल सी आर भी है, और धारा का मान भी है। तो 5 रेखाएं यहाँ पे बनती है। हालांकि आई नोट और वी नोट आर है वो एक ही रेखा के ऊपर आते हैं। तो ये इसका फेजर आरेख बन गया। अब अपने बात करते हैं ज्यावक्रीय आरेख की, कि इस केस में ज्यावक्रीय आरेख है वो किस प्रकार से तैयार होता है।
तो ज्यावक्रीय आरेख कैसे बनाओगे? बच्चों ज्यावक्रीय आरेख में क्या होगा? तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा चाहिएंगी, वी नोट साइन ओमेगा टी तात्क्षणिक वोल्टता होगी, और तात्क्षणिक धारा क्या बन गई? आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, ओके। क्या करोगे? सबसे पहले साइन वेव को रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ पे आप प्लस का वी नोट मान लो, अधिकतम धारा यहाँ पे मान लो आई नोट, माइनस का वी नोट मान लो और ये माइनस का आई नोट मान लो। ठीक है, ओके। 0 टाइम हो गया t/4, t/2, 3t/4 एंड आफ्टर देन क्या आ गया? t आ गया। तो क्या करेंगे? v वाली जो समीकरण है वो सिंपल साइन वेव है। सिंपल साइन वेव बच्चों आप लोग जानते हो कैसे बनाई जाती है, हम बार बार इसको पढ़ चुके हैं। ओके, ये बन गई वोल्टता की रेखा, यानी कि वोल्टता की ज्यावक्रीय आरेख। अब बात आती है धारा की। तो धारा में आप लोग क्या देखते हो कि फाई कलाकोण पीछे है धारा वोल्टता की तुलना में, तो आरेख कहाँ से स्टार्ट होगा? यदि इसके साथ में कुछ भी नहीं होता, सिंपल साइन ओमेगा टी होता, तब तो ये 0 से स्टार्ट होती, प्लस होता तो ये प्लस से स्टार्ट होती है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस से स्टार्ट होगी आरेख, आरेख से वो माइनस से स्टार्ट होगा। यदि माइनस में भी π/2 है, पीछे की वीडियो आप देखोगे यदि समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़, माइनस में π/2 होता तो माइनस आई नोट अधिकतम मान से शुरुआत होती, प्लस π/2 होता तो अधिकतम मान यहाँ से शुरुआत होती। लेकिन ये जो फाई है ना वो एक न्यून कोण है, ये 0 और 90 के बीच का कोण है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 90 के समतुल्य मान निकल के आता है। तो ये 0 और माइनस आई नोट के बीच से आरेख स्टार्ट होता है, लगभग यहाँ से, जैसा कि हमने किस में देखा था, LC परिपथ में, सॉरी RL परिपथ में देखा था। तो यहाँ से आरेख स्टार्ट होगा, t/4 से ठीक पहले जाके मिलेगा, फिर t/2 से ठीक पहले अधिकतम मान दे देगा, t3t/4 से पहले ठीक जाकर के मिलेगा, और t से ठीक पहले वो अधिकतम मान दे देगा। यानी कि इस प्रकार का आरेख उसका चलता रहेगा, और ये v का और ये i का आरेख हमें प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के अधिकतम मान i का आई नोट आएगा, नेगेटिव की ओर अधिकतम मान i का, ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ये यहीं से रोटेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये अधिकतम मान किसका आ जाएगा? ये आ जाएगा आई नोट तक नीचे की ओर। तो ये इसका ज्यावक्रीय आरेख तैयार होता है। तो बच्चों ये था अपने पास LCR परिपथ। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कल इसको अपने कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।